दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं जानवरों से जुड़े कुछ फनी और हैरान कर देने वाले वीडियो। और हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इन वीडियो को देखने के बाद आप भी एक बार तो पक्के तौर पर हैरान हो जाओगे। तो चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर ये इम्पाला वाइल्ड डॉग से बचने के लिए पानी के अंदर उतर जाता है, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि पानी के अंदर इसके लिए कोई खतरा भी हो सकता है। और इसी वजह से जो ये कुछ दूर आगे बढ़ता है तभी अचानक इसके ऊपर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है और इसे पानी में खींच लेता है। वैसे अगर ये इम्पाला पानी के बाहर होता तो भी इसकी जान जानी तय थी, क्योंकि पानी के बाहर वाइल्ड डॉग खड़े थे। अगले इस वीडियो के अंदर एक क्रोकोडाइल एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये वाइल्ड बीस्ट शायद पानी पीने के लिए आए थे और इसी दौरान इस क्रोकोडाइल ने इसके ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर ये क्रोकोडाइल इस वाइल्ड बीस्ट के पैर को बुरी तरह पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये वाइल्ड बीस्ट इससे छूटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट हर बार अपनी कोशिश में नाकामयाब हो जाता, क्योंकि क्रोकोडाइल का जबड़ा बेहद ही ज्यादा मजबूत होता है। इसी वजह से इसके जबड़े से छूट पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी ये वाइल्ड बीस्ट लगातार अपनी कोशिशें जारी रखता है, जिसके चलते इसे कामयाबी मिली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रोकोडाइल की मजबूत पकड़ की वजह से इस वाइल्ड बीस्ट का पैर बुरी तरह टूट गया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक शेरों का पूरा प्राइड दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर लगभग 11 शेर मौजूद है। और यहाँ पर ये सभी शेर मिलकर इस बेबी एलिफेंट के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये एलिफेंट न तो ज्यादा बड़ा है और न ही ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक वयस्क हाथी जितनी ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि ये इन सभी शेरों को आसानी से हराकर अपनी जान बचा सके। और इसी वजह से शेर इसकी कमजोरी को जानते हुए इस पर लगातार हमला कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इन शेरों की सबसे बड़ी प्लानिंग ये है कि ये इस एलिफेंट को जल्दी से जल्दी जमीन पर गिरा ले, क्योंकि अगर ये सभी शेर मिलकर इस एलिफेंट को अगर एक बार जमीन पर गिरा लेंगे तो इनके द्वारा इस शेर को मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एलिफेंट भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेरों के कई बार प्रयास करने के बाद भी ये इनसे जमीन पर नहीं गिरता है और इनसे कई देर तक लगातार लड़ाई करते रहता है और आखिर में पानी से होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वैसे दोस्तों इस एलिफेंट के लिए एक लाइक तो बनता है, जिसने अपनी हिम्मत के दम पर लगभग 11 शेरों को हरा दिया। दोस्तों जब एक लेपर्ड के सामने केप बफेलो आ जाता है तो उस लेपर्ड के साथ क्या होता है जरा आप इस वीडियो में देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये लेपर्ड आराम से बैठा हुआ था, तभी अचानक यहाँ पर एक केप बफेलो आ जाता है। हालांकि फिर भी यहाँ पर वो केप बफेलो इस लेपर्ड की पहुंच से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी इस लेपर्ड की हवा उस बफेलो को देखते ही टाइट हो गई और ये जल्दी से भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों आपने डॉग को छोटे जानवरों पर तो रौब झाड़ते हुए देखा ही होगा, क्योंकि डॉग अक्सर अपने से छोटे जानवरों को कम आंकते हैं और इसी के चलते डॉग छोटे जानवरों पर बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देते हैं। और दोस्तों ठीक ऐसा ही यहाँ पर इस डॉग ने भी किया, क्योंकि ये डॉग भी बिना कुछ सोचे समझे इस गोट से भिड़ जाता है और लगातार अपनी हरकतों से इस गोट को परेशान करने लगता है। हालांकि इस बीच ये गोट भी ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाती है और इसी वजह से इस डॉग का हौसला और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन जब आखिर में पानी सर से ऊपर चला जाता है और ये डॉग कुछ ज्यादा इस गोट को परेशान करने लगता है, तो इस गोट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये इस कुत्ते को अच्छा खासा सबक सिखा देती है। दोस्तों जेब्रा भले ही शाकाहारी जानवर होते हैं, लेकिन ये भी अपने से कमजोर जानवरों पर रौब झाड़ने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं।
और यहाँ पर ये जेब्रा भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो हार्टबीस्ट अपने बच्चे के साथ चारा चर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन जेब्रा में से एक जेब्रा इनके बच्चे के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये जेब्रा इस छोटे बच्चे के ऊपर हमला कर पाता, इससे पहले इसके माता पिता इस जेब्रा को यहाँ से भगा देते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ देर बाद में ये पूरे जेब्रा के ग्रुप को यहाँ से खदेड़ डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस गजेल ने अभी अभी एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इस बच्चे की खबर इन चीता को चल चुकी है और इसी वजह से ये चीता लगातार आसान शिकार को देखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों जब ये बेबी गजेल अपनी मां के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक घात लगाए चीता इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इस बेबी गजेल को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे दोस्तों इसे देखकर आपको भी दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसा होना आम बात है, क्योंकि एनिमल किंगडम में एक जानवर की मौत ही दूसरे जानवर की जिंदगी का कारण बनती है। अगले इस वीडियो के अंदर आपको एक स्नो लेपर्ड दिखाई दे रहा होगा, जो कि इन टूरिस्ट के बीच में बड़े आराम से घूम रहा है। हालांकि तभी इसी दौरान ये एक टूरिस्ट के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन फिर भी ये ना तो उसे काटता है और ना ही पंजों से नुकसान पहुंचाता है। हालांकि यहाँ पर कुछ देर बाद ये स्नो लेपर्ड इस टूरिस्ट को अपने आप ही छोड़ देता है और काफी समय तक यहाँ पर मौजूद लोगों के सामने टहलता रहता है। अगले इस वीडियो के अंदर यहाँ पर कुछ लोग स्विमिंग पूल का मजा ले रहे थे, तभी यहाँ पर एक वाइल्ड एलिफेंट आ जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इस वाइल्ड एलिफेंट ने किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ये एलिफेंट स्विमिंग पूल से कुछ पानी पीकर यहाँ से चला गया। लेकिन दोस्तों अगर ये एलिफेंट गुस्से में होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। इस वीडियो के अंदर आपको एक कौवा काफी देर से इस बोतल की कैप को चोंच मारता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों को काफी देर तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। लेकिन जब ये लोग इस बोतल का ढक्कन खोलकर इसे पानी पिलाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कौवा इन्हें पानी पीने के लिए बोल रहा था। वैसे दोस्तों आपके इस समझदार कौवे पर क्या विचार है, जिसने अपनी समझदारी दिखाते हुए पानी का इंतजाम कर लिया। दोस्तों जब कौवे की ही बात हो रही है तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहां पर ये कौवा काफी देर से इस बतख के बच्चों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हर बार जो ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ये बतख इसके ऊपर जवाबी हमला कर देती है और ऐसा ये कौवा लगातार करता रहता है, लेकिन हर बार इसे नाकामयाबी मिलती है और आखिर में ये बतख अपने बच्चों को लेकर पास की झाड़ियों में घुस जाती है। यहाँ पर आपको एक गोट दिखाई दे रही होगी, जो कि इन फेंस के पास में काफी देर से बैठी हुई है, लेकिन शायद इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फेंस के अंदर करंट दौड़ रहा है और इसी के चलते जो ये इन फेंस को छूती है तो इसे जोरदार झटका लगता है। ये शख्स काफी देर से उस मंकी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन शायद इस मंकी को इसकी ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो मंकी कुछ देर तो इस आदमी को देखता रहता है, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो दौड़कर इसके ऊपर हमला कर देता है। Se yrittää säikäyttää mut kohta. Tai napata kameran. Oi! तो आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।